नमस्कार साथियों। देखिए, हमने रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए जो एमसीक्यू टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें अपन ने देखिए यहाँ पर आपको राजस्थान की चित्रकला आपके सब्जेक्ट में जो टॉपिक दे रखा है उससे संबंधित अपन ने 100 क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज अपन राजस्थान की लोक कला संस्कृति में आपके जो रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण है, उसमें अपन जो रीति रिवाज वाला टॉपिक है उसके संबंध में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो रीति रिवाज से संबंधित है, तो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ भी टॉपिक है, तो आप आसानी से इसका आंसर भी दे पाएंगे। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? तो हिंदुओं के अंदर अपने 16 संस्कार वो संपन्न करवाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। किस जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है? तो अगर आप किसी ब्राह्मण के शादी में गए हैं तो आपने देखा होगा, ब्राह्मण जो है वो शादी में भी जनेऊ धारण करते हैं। तो बच्चे को जनेऊ डालने की जो परंपरा है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मण हो जाएगा इसमें, ऑप्शन फोर्थ। राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी के स्थायी तौर पर लड़के वाले उसे अपने घर ले जाते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं उस प्रथा को? तो उस प्रथा को अपन आम भाषा में उसको मुकलावा कहते हैं। तो गोना या मुकलावा, एक ही बात है, गोना या मुकलावा, ऑप्शन थर्ड। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना, तो उसको फूल चुनना कहते हैं। और इसी को आदिवासियों में दारी संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, दारी संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है? तो ये आपका मृत्यु से संबंधित है। और मृत्यु के तीसरे दिन हड्डियों को चुनना यानी फूल चुनना, ठीक है, हड्डियों को इकट्ठा करना, यहाँ पर ये फूल चुनना लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। हिंदू कानून का पोषक किस प्रथा को माना जाता है? हिंदू कानून का पोषक यानी कि हिंदू जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का कार्य है वो किस प्रथा के तहत किया जाता है? तो पगड़ी का जो दस्तूर होता है, यानी कि परिवार के मुखिया का जब देहांत हो जाता है तो पगड़ी दस्तूर यानी कि उसके उत्तराधिकारी को पगड़ी पहनाई जाती है। तो ये आपके हिंदू कानून का पोषक तत्व के रूप में इसको अपन जानते हैं। तो पगड़ी दस्तूर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सी जाति है जिसके लोग पाल की उठाने का कार्य करते हैं? तो पाल की उठाने का जो कार्य है वो कहार जनजाति के द्वारा किया जाता है, कहार जाति, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की जो रस्म होती है, नए मकान बनाने पर उद्घाटन की जो रस्म होती है उसको अपन नांगल के नाम से जानते हैं, नांगल, ठीक है, नांगल बोलते हैं अपन उसको। आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित लीला मोरिया जो संस्कार है वो किससे संबंधित है? आदिवासियों में प्रचलित है लीला मोरिया संस्कार, तो ये आपका विवाह से प्रचलित है। लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है? विवाह से है। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत कौन से संस्कार के पश्चात होती है? तो उपनयन संस्कार के बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। और ब्रह्मचर्य आश्रम का जो समापन है वो समावर्तन संस्कार के साथ में शुरू होता है। लेकिन आपको शुरुआत पूछिए तो यहाँ पर ये उपनयन संस्कार इसका आंसर हो जाएगा। शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहते हैं? जब कोई मृतक शरीर को अर्थी पर लेटा करके उसको दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है, तो शमशान घाट से पहले जो चौराहा आता है उस चौराहे से पहले अर्थी की जो दिशा है उसको पलटने का कार्य है, उसको आधेटा के नाम से जाते हैं। यानी कि आधा रास्ता आ गया, अब आगे वाले व्यक्ति हैं वो पीछे हो जाते हैं और पीछे वाले व्यक्ति हैं वो आगे हो जाते हैं, और आपका उसमें पिंडदान का कार्य भी वहाँ पर किया जाता है। तो ये आधेटा कहलाता है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाले जो गवर्नर जनरल है वो इनमें से कौन है? तो 1832 में गवर्नर जनरल कौन है आपको ये पता होना चाहिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दास प्रथा को समाप्त करने का कार्य इन्होंने किया था। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह के लिए कन्या और युवक की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी निर्धारित की गई थी? देखिए, शारदा एक्ट का बैग 1929 में है, तो इसको याद रखने का तरीका है, 1929 है तो 29 में 2 और 9 है तो इसको आपस में गुणा कर दो, तो 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। यानी कि इसमें लड़के की जो आयु है वो 18 वर्ष है और लड़के की आयु आपको 18 वर्ष केवल एक में ही दे रखी है, और लड़की की आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष हो जाएगी। यानी कि लड़की की आयु तो 14 वर्ष है और लड़के की आयु इसमें 18 वर्ष है। तो 1929 में शारदा एक्ट के तहत विवाह के लिए कन्या और युवक की जो आयु है वो 14 और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। हाली प्रथा से आशय है, हाली प्रथा इसका क्या मतलब है? यानी खेतों और जो घरों पर काम करने वाले जो बंधुआ मजदूर होते हैं उसको हाली प्रथा के तहत रखा जाता है। तो हाली प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस जिले के द्वारा लगाई गई थी? किस जिले के द्वारा सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया गया था? तो बूंदी जिले के द्वारा, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या कहलाती थी? राजस्थान में सागड़ी प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान में सागड़ी प्रथा है
उसको हाली प्रथा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन जो आपका थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। राजस्थान में जलवा पूजन यानी बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात 8-9 दिन पश्चात जलवा पूजन का कार्य है वो राजस्थान में किया जाता है। तो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात जलवा रस्म की जाती है, जलवा पूजन की। विवाह से संबंधित रस्म इनमें से कौन सी है? विवाह से संबंधित रस्म कांकन डोर, ये अभी हाल ही में आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। पैराणवी, बरी पड़ला, ये सभी जो रस्म होती हैं ये आपकी विवाह से संबंधित होती हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाले जो आभूषण है वो कौन सा है? पैरों की अंगुलियों में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो बिछिया आभूषण है, ये आपका पैरों की अंगुली में पहना जाता है। ठीक है, महिलाओं का आभूषण है ये, ऑप्शन सेकंड। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कहाँ पर पहना जाता है, या कटकी वस्त्र वो किसके द्वारा पहना जाता है? तो कटकी वस्त्र है वो अविवाहित युवतियों के द्वारा पहना जाता है। अविवाहित युवतियों का वस्त्र होता है कटकी वस्त्र, आदिवासियों में प्रचलित है ये। कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? तो नए घर के उद्घाटन से संबंधित रिवाज है वो आपका नांगल होता है। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, तो नांगल जो रिवाज है ये आपका विवाह से संबंधित रिवाज नहीं होता है। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार, लीला मोरिया संस्कार का जो संबंध है वो किससे? आपका लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों में, तो यह आपका विवाह से संबंधित है। ठीक है, लीला मोरिया संस्कार का संबंध है वो आदिवासियों में विवाह से है। तोरण मारना किसका प्रतीक है? तोरण मारना, तो बहुत से जो विद्यार्थी हैं उनका तोरण है वो मारा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि ये विवाह का प्रतीक है, लेकिन ये विवाह का प्रतीक नहीं है। तोरण मारना है ये आपके विजय का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको भावनाओं में नहीं बहना है, विवाह नहीं करना है, तोरण मारना है, ये आपका विजय का प्रतीक है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर इसका आंसर होगा। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, और इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? तो इन्हें डावड़ी के नाम से पुकारा जाता था। जागीरदारों में पहले लोग शादी में कुंवारी कन्याएं भी देते थे, तो इसे डावड़ी के नाम से पुकारा जाता था। राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह का भोजन जिसके लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाता है, ये भोजन आपका राब कहलाता है। अरे राबड़ी नहीं बनाते क्या अपन? यही आपका है राब। जौ के आटे में छाछ मिलाकर जो भोजन बनाया जाता है उसको राब के नाम से जाना जाता है। मौसर क्या है? मौसर क्या है? तो राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है जिसको अपन मौसर के नाम से जानते हैं। मरने के बाद में मौसर किया जाता है और जीवित व्यक्ति का ओसर किया जाता है, जिसको वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है? तो अंत्येष्टि है, यह आपका अंतिम संस्कार है। हिंदू धर्म में अपने 16 संस्कार माने गए हैं, जिसमें 15वां संस्कार आपका विवाह है, और विवाह के बाद में सीधा अंत्येष्टि होती है, यानी आपका 16वां संस्कार कौन सा है? आपका अंत्येष्टि है। बढार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है? बढार का भोजन किस अवसर पर रखा जाता है? तो यह आपके विवाह के अवसर पर रखा जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो नववधु के साथ में जाने वाली जो लड़की होती है इसको ओलंदी के नाम से जाना जाता है। जब किसी लड़की की शादी होती है और वो ससुराल जाती है तो उसके साथ में जो लड़की जाती है उसको ओलंदी के नाम से जाना जाता है। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? सागड़ी प्रथा इसका मतलब होता है बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का मतलब क्या होता है? बंधुआ मजदूर। राजस्थान में रायका क्या है? राजस्थान में परंपरागत ऊंट पालने वाली जो जाति होती है उसको अपन रायका जाति के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। दावड़िया वे व्यक्ति थे, दावड़िया कौन थे? जो कारवां या काफिलों को लूटते थे, अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे, उसको दावड़िया कहते थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। सीकर जिले में जो जवाड़ जी और डूंगर जी हैं, बठोट पाटौदा के रहने वाले, वो दावड़ियों की कैटेगरी में आते थे। अगला प्रश्न देखिए, ओका नोका गुणा क्या है? ओका नोका गुणा क्या है? तो ये जब चेचक हो जाता है तो उस चेचक रोग के निवारण के लिए ओका नोका गुणा, यह गोबर की आकृति के अंतर्गत बनाई गई एक आकृति होती है। तो गोबर की आकृति होती है आपकी ओका नोका गुणा। ठीक है, गोबर की आकृति। बारात जाने के बाद में पीछे से वर पक्ष के घर रात में महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले जो गीत हैं और जो खेल है उसको किस नाम से जानते हैं? तो बारात जाने के बाद में पीछे से जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? टूटिया करती हैं, जिसको टूटिया बोलते हैं, टूटिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिरावन किसे कहते हैं? सिरावन कृषकों का यानी किसानों का जो सुबह का भोजन होता है उसको सिरावन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान में सबसे पहले वर्ष 1883 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया था? तो कैसे कन्या कैसे कोटा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 1833 में सबसे पहले कोटा राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया था। राजदरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति होती है
राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने तरीके से बैठने की जो रीति होती है उसको मिसल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। बड़ालिया से क्या तात्पर्य है? बड़ालिया से क्या तात्पर्य है? वैवाहिक संबंधों में जो मध्यस्थता करने वाला होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? बड़ालिया के नाम से जानते हैं। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? डाकण प्रथा मुख्य रूप से कौन सी जनजाति में पाई जाती थी? तो ये भील और मीणा जनजाति में मुख्य रूप से डाकण प्रथा का प्रचलन। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ में रह सकती है? तो कौन सी प्रथा के अनुसार? तो नाता प्रथा के तहत कोई भी महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ में रह सकती है, नाता प्रथा। कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार किए जाते हैं, जिसमें पहला आपका है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है आपका सीमांतोनयन। निष्क्रमण है ये जन्म के बाद में किया जाता है, शिशु के जन्म होने के बाद में, तो निष्क्रमण इसका आंसर हो जाएगा। शिशु के पहले और तीसरे वर्ष में, शिशु के जन्म होने के बाद में पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं। ये प्रथा किस नाम से जानते हैं? तो इसको अपन जुड़ला भी कहते हैं, मुंडन भी कहते हैं और चूड़ाक्रम भी किया जाता है। यानी उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ। किस संस्कार के पश्चात में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो उपनयन संस्कार के साथ में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है और समापन होता है आपका समावर्तन संस्कार के साथ में। तो आपको शुरुआत पूछी गई थी, तो उपनयन संस्कार इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? विवाह समारोह से संबंधित कौन सी नहीं है? तो बडार है, कन्यावल भी है, बड़ी पड़ला भी है, पानीवाड़ा, ये आपका विवाह से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सागड़ी निवारण अधिनियम राजस्थान में 1961 में पारित किया गया था। 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित हुआ था। राजस्थान में संस्कृति में मुग्धना क्या है? मुग्धना किसे कहते हैं? तो भोजन पकाने के लिए, शादी विवाह के अंतर्गत जो भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आते हैं, जिसको गांव में चौक में रखकर उसकी पूजा की जाती है। विनायक जी की स्थापना के पश्चात में, गणेश पूजन के बाद में भोजन पकाने की जो लकड़ी लाते हैं उसको मुग्धना के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के रीति रिवाज से संबंधित आपको 50 प्रश्न है वो प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। अगर आपको रीति रिवाज से संबंधी और प्रश्न चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना अगले वीडियो में अपन वेशभूषा और आभूषण से संबंधित 50 क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।